हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और जितने भी लोग मुझसे यूपी टेट के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब यूपी टेट का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। आप सभी को पता है यूपी टेट को रिजल्ट को लेकर ही काफ़ी जल्दी है, इनको भी थोड़ा कि जल्दी रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, तभी कोई आने वाला जो नोटिफ़िकेशन है तभी आ पाएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन नहीं आ सकता। जैसे सुपर टेट वगैरह का या फिर जूनियर के लेवल का, क्योंकि दोनों के लिए ही यूपी टेट की जरूरत पड़ेगी या फिर सी टेट की जरूरत पड़ेगी। तो यूपी टेट इन्होंने कराया तो इनको पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। और मेरे पास एक क्वेश्चन किसी का आया था कि जो यूपी टेट का जो आंसर की आई थी, तो फाइनल आंसर की कब आएगी। तो देखो, जब रिजल्ट आता है फाइनल आंसर की उसी के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि पहले एक बार इन्होंने आंसर की दी, फिर उससे मैच किया, फिर उस पर ऑब्जेक्शन आए, ऑब्जेक्शन करने के बाद दोबारा फाइनल आंसर की देंगे। ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट के साथ ही दिखा देंगे कि इन्होंने कौन-कौन से क्वेश्चन में क्या-क्या चेंज किया है। क्योंकि फाइनल आंसर के आने के बाद कोई चेंज नहीं होता किसी भी क्वेश्चन के अंदर। जहाँ तक मैंने देखा है, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें ऐसा ही होता है हमेशा कि रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की आते हैं। उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो क्वेश्चन मान रखा है, वही माना हुआ रहता है। तो मैंने बता दिया। आज जो मैं क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ, वो है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आ रहा है। देखो, तैयारी करना आप सभी ने शुरू कर दिया होगा और आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर सुपर टेट के अंदर मेरिट कैसे बनती है। सुपर टेट का एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो तो मेरिट कैसे बनेगी, क्या-क्या चीज़ें रहेंगी। यानी कि सुपर टेट का जो पेपर होता है 150 क्वेश्चन का रहता है, ढाई घंटे का इसके अंदर टाइम रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ऑलमोस्ट करके 12 सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। सिलेबस मैंने आप सभी को बता दिया था कि 12 कौन-कौन से सब्जेक्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर मेरिट बनती है कि 40% जो होता है आपका एकेडमिक देखा जाता है। और एकेडमिक में भी ना 4 एकेडमिक रहेंगे। जैसे सबसे पहले 10th के नंबर आपके, सेकंड आएगा 12th के नंबर, थर्ड होगा ग्रेजुएशन, जो भी आपने ग्रेजुएशन में कोर्स कर रखा होगा उसके नंबर ऐड होंगे और फोर्थ आता है डीएलएड, डीएलएड या बीएड जो भी आपने कर रखा हो उसके नंबर। 4 एक तरह से 4 पार्ट हो गए ये, 4 पार्ट के सभी के 10-10% नंबर जुड़ेंगे, यानी कि 10वीं के 10%, 10वीं के नंबरों का टोटल आपके परसेंटेज का 10% और 12वीं में जो आपकी परसेंटेज है उसका 10%, ऐसे ही ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है उसका 10%, फिर डीएलएड में आपके जितने नंबर हैं उसके 10% उसका नंबर। तो आज मैं आप सभी को अपने एकेडमिक के बारे में ही बात करूँगी। हालाँकि मैं अभी डीएलएड 4th सेमेस्टर में हूँ। सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल बचे हैं और रिजल्ट आना बचा है। सिर्फ ये 2 काम बचे हैं अभी डीएलएड के अंदर मेरे। और इससे पहले 3 सेमेस्टर हो चुके हैं और 3 सेमेस्टर के अंदर आई थिंक मेरी 85% बनी है। तो 4th सेमेस्टर में भी यही उम्मीद है कि 85 के समथिंग बन ही जाएगी। तो जहाँ तक है, क्योंकि मेरा भी डीएलएड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं इसको 84 या 85 के समथिंग ही मानकर चलूँगी। उसी के आधार पर मैं आप सभी को अपना एकेडमिक बताने की कोशिश करूँगी कि क्या रहा है मेरी चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि एकेडमिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मैं बात करूँ, एकेडमिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम जिस टाइम पर हमने भी तैयारी की थी, हमने जब 12th किया, 10th किया, उस टाइम तक भी इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी। आप सभी को पता है आज के टाइम जितने भी बच्चे जो हैं 12वीं करते हैं, 10वीं करते हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोर आ पाता है इसके अंदर, 10th के अंदर और 12th के अंदर। क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। उसके बाद आजकल सिलेबस भी कम किया गया है पहले के मुकाबले। पहले बहुत ज़्यादा सिलेबस था यूपी बोर्ड के अंदर स्पेशली। मैंने यूपी बोर्ड से किया है, तो मैथ का बहुत बड़ा सिलेबस था, साइंस बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ी-बड़ी बुक्स होती थी और सिलेबस भी ज़्यादा था। लेकिन अब सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया है। आप सभी ने देखा होगा सिलेबस कम हुआ है। और आपने देखा होगा एक चीज़ कि पहले के जो बच्चे हैं उनके नंबर कम ही आते थे एकेडमिक के अंदर। 60-70% पर ही उनका पूरा स्कूल के अंदर टॉप हो जाता था, इतने नंबर बनते थे। लेकिन आजकल बहुत अच्छे-अच्छे नंबर आ रहे हैं। स्पेशली आपने देखा होगा सीबीएसई के अंदर बहुत ही ईज़िली आराम से हर एक बच्चे के 85, 90 या 95% तक नंबर आते ही हैं। जिन्होंने भी थोड़ा ढंग से पढ़ रखा हो, अच्छे से चीज़ें पढ़ रखी हो, तो 85 से लेकर 90% तक तो ऑलमोस्ट सभी के बनते हैं। लेकिन हमने यूपी बोर्ड से किया था और पहले टाइम पर किया था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर किया है। तो मेरा एकेडमिक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना हो सकता था, अच्छी चीज़ें हो सकती थी। एकेडमिक में मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं हैं। तो अभी इसी के बारे में बात करेंगे, कौन-सा एकेडमिक में मेरा कितना नंबर है। तो देखो, ऐसे बनती है मेरिट की 150 जो नंबर है आपके, 150 नंबर का जो सुपर टेट का पेपर होगा, उसका 60% ऐड होगा। 150 में से आपके जितने नंबर होंगे उसका 60% ऐड होगा। उसके बाद 40% आपका ऐड होगा ये एकेडमिक के नंबर, दोनों को मिलाकर 100% हो गया। इस 100% में से आपकी जो है मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट सुपर टेट के अंदर। तो अभी मैं आप सभी को 40% नंबर अपने बता देती हूँ, 40% में से मेरे कितने नंबर हैं। तो मैंने इसका पूरा एक अलग कॉपी बना ली थी। मेरे पास ना बहुत ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी आपका एकेडमिक कितना है, तो इसलिए मुझे लगा चलो एक वीडियो बनाकर आराम से आपको बता देते हैं। एकेडमिक स्कोर यानी कि 40% रहेगा। सबसे पहले 10th की बात करती हूँ मैं, तो 10th में मेरे जो टोटल नंबर थे 512 थे 600 में से। तो इसमें परसेंटेज बनी थी 85.333 और ये 3 जो है चलता जा रहा था, लगातार वाला 3 था ये, जो मतलब चलता ही जाता है, जो रुकता नहीं है वो वाला 3 था ये।
तो इसमें था मेरा इतना परसेंटेज। इसका एकेडमिक अगर आप इसका 10% निकालोगे तो इसका बन जाएगा 8.5333, ऐसे ही चलता जा रहा था क्योंकि ये, तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद अगर मैं 12th के अपने नंबरों की बात करूँ, मैं लास्ट में इसको पिक्चर को साइड में लगा दूँगी ताकि आप डिटेल में आराम से देख पाओ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है मैं जो बोल रही होती हूँ, वो उतना ज़्यादा आपको क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो 12th में जो मेरे नंबर थे वो थे 407 500 में से, और परसेंटेज तो मेरी बनी थी 81.4%। बिल्कुल मैंने पॉइंटों में लिख रखी है अपनी परसेंटेज, क्योंकि एक-एक पॉइंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक-एक पॉइंट भी जो है आपके एकेडमिक को कम कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। तो 81.4 परसेंटेज मेरी इसमें बनी थी। इसका एकेडमिक बन जाएगा 8.14। तो ये हो गया मेरा 12th का एकेडमिक। उसके बाद बारी आती है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में वैसे आप सभी का क्वेश्चन रहता है कि दीदी आपने क्या किया था ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मैंने किया था बीएससी, बैचलर इन साइंस। तो ये किया था मैंने ग्रेजुएशन में। और पीसीएम मेरे सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तीनों ने दिमाग खराब करके रख दिया था, मतलब इतना सिलेबस होता था। और मैथ वगैरह को पढ़ना, उतनी सब चीजें करना फिजिक्स केमिस्ट्री से, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो पड़ता ही है मैथ वाले पार्ट से। बाकी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपने बायो ले रखी हो या ड्राइंग ले रखी हो, सभी चीजें डिफिकल्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीजें थी। ग्रेजुएशन में जो मेरा टोटल परसेंटेज था तीनों सालों का मिलाकर, इसमें था 1372 मेरे नंबर थे 2000 में से। तो मेरा जो ग्रेजुएशन में नंबर था काफ़ी कम था। इसमें जो मेरी परसेंटेज बनी थी, गवर्नमेंट कॉलेज में ना ज़्यादा पढ़ाते-वढ़ाते भी नहीं है, तो परसेंटेज मेरी बनी थी इसमें 68.6%। इसका एकेडमिक जो बनेगा 6.86% बन जाएगा। ग्रेजुएशन हो गया, अब लास्ट पार्ट बचता है जो कि है डीएलएड। डीएलएड का अभी मैंने 4th सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं है, मैं उसका खुद वेट कर रही हूँ। अगर हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो ही हम भी सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर रिजल्ट हमारा नहीं आया उस टाइम तक, तो हम भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी हम अभी जो है 2024 वाला हमारा सेशन है डीएलएड के लिए, तो क्या हम सुपर टेट दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपका 3rd सेमेस्टर बचा होगा, उसके बाद 4th भी है, तो आप कैसे दे पाओगे? हम तो 4th सेमेस्टर में, तब हमें इतना सोचना पड़ रहा है। तो हम तो 4th सेमेस्टर वाले हैं, हमको तब इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि हम दे पाएँगे सुपर टेट का एग्ज़ाम या नहीं। अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो हम लोग दे पाएँगे, नहीं तो हम भी नहीं दे पाएँगे सुपर टेट का एग्ज़ाम। कोई भी वैकेंसी वाला एग्ज़ाम होता है जिसको क्लियर करने के बाद अगर आपकी जॉब लग रही है, तो आपको उसमें सारी क्वालिफ़िकेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, उसका रिज़ल्ट पूरा कंप्लीट आ जाना चाहिए। तो जितने भी लोग 3rd सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि सुपर टेट दे पाएँगे, तो मुझे तो नहीं लगता देखो बिल्कुल भी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएगी तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो ये रही थी चीज़ें। डीएलएड में बात करूँ, अभी मुझे नहीं पता क्या मेरा स्कोर बैठेगा, लेकिन पिछले 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, तो 85% के समथिंग मेरी बैठ रही थी उसमें परसेंटेज। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि 4th सेमेस्टर था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ, बस मुझे थोड़ा इंग्लिश का डर है कि इंग्लिश वाला पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं गया था मेरा। तो इसमें भी मैं यही मानकर चल रही हूँ कि 85% मेरे होंगे, पॉइंटो वगैरह में होगा, वो मैंने काउंट नहीं किया, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो मैंने नहीं देखा। सिर्फ़ 85% मैंने मानकर चल रही हूँ इसमें। और इसमें जो मेरा एकेडमिक बन जाएगा, वो बन जाएगा 8.5। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डीएलएड के अंदर मेरा स्कोर कम है। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मेरा स्कोर कम है, लेकिन मेरा रिटन एग्ज़ाम में हमेशा सही नंबर आते थे थ्योरी में। लेकिन हमारे स्कूल वाले क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं देते। सभी का ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुझे ही अच्छे नंबर नहीं दे रखे, किसी को भी प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं दे रखे। ऐसा कर रखा है कि जो 50 वाला पेपर होता है, उसमें से 41-42 नंबर हमें दे रखे हैं। बाकी स्कूल में आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, ईज़िली 48-47 नंबर ऐसे-ऐसे मिलते हैं। और हमें सिर्फ 41-42, कभी 40 ऐसे नंबर दे रखे थे। तो प्रैक्टिकल की वजह से मेरा स्कोर हमेशा डाउन रहता, नहीं तो आराम से 90% बैठ सकती थी। लेकिन कॉलेज वाले नहीं नंबर देते, तो यहाँ से डीएलएड के अंदर भी अच्छा नहीं बन रहा। तो इस तरह से अपने 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के और डीएलएड के मिलाकर अगर मैं टोटल देखूँ, तो मेरा 32.03 एकेडमिक बन रहा है 40 में से, यानी कि 40 नंबर में से 32.03 बन रहा है। वहीं अगर ये जो है मेरा डीएलएड के अंदर अगर 84% बनी, यानी कि 84% बनी, तो 31 बन जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये मिलाकर मेरा बना है टोटल एकेडमिक, जो कि मुझे लगता है थोड़ा कम है, क्योंकि डीएलएड के अंदर आराम से 90% हो सकती थी, जो अगर कॉलेज वाले सही नंबर देते तो। तो ये रहा है मेरा पूरा एकेडमिक। मैंने आप सभी को अपना स्कोर बता दिया। तो बाकी इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो और अपने जो है चीज़ें करते रहो, और आप सभी भी अपना स्कोर बता देना कि एकेडमिक में किसका कितना स्कोर बन रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, जो थोड़ा पुराने टाइम के बच्चे होंगे उनका कम ही बन रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पर तो और भी ज़्यादा कम आते थे 10th में और 12th में। 60-70% पर ही ईज़िली आप, मतलब सबसे अच्छे नंबर आपके होते थे, ऐसा होता था। मैंने एकेडमिक का आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मुझे यही चीज़ लगती है कि एकेडमिक वाला जो सिस्टम है, ये हटना ही चाहिए, बेकार है ये सिस्टम। आपने अपने दम पर अपनी पढ़ाई कर रखी है, सभी बच्चों ने, सभी लोग अपने उस पर पढ़ाई करते हैं, तो एकेडमिक को लगाने की ज़रूरत ही क्या है? जब आप पूरा सुपर टेट का एग्ज़ाम ले रहे हो, तो सीधा उसमें जितने नंबर आ रहे हैं उसी के आधार पर मेरिट बनाओ, ये लगाने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि आपको पता है कहीं-कहीं पर ऐसा भी होता है,
ठीक है? वो चीज़ें मुझे नहीं बोलनी है, जहाँ से मतलब लोग नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं 10th और 12th में, इस तरह के स्कूल होते हैं, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो बाकी चलो फिलहाल यही मेरा रहा था, पूरा स्कोर मैंने बता दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अपना एकेडमिक ज़रूर बताकर जाना, क्योंकि मैंने बता दिया है कि क्या रहा था और मुझे बार-बार ये कमेंट आ रहे थे। मैंने आप सभी से बोला भी था कि एक बार मैं काउंट कर लूँ अच्छे से, तब मैं आप सभी को बताऊँगी। आज मैंने प्रॉपर बता दिया, साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आराम से देख लेना क्या स्कोर रहा था। तो बाय-बाय, राधे-राधे।